जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दोस्तों, कभी किसी की सेवा करने का मौका मिले तो उसे हाथ से मत जाने दें। रात 10 बजे अचानक मुझे एलर्जी हो गई। घर पर दवाई नहीं, ना ही इस समय मेरे अलावा घर में कोई और था। श्रीमती जी बच्चों के पास, गोवा और हम रह गए अकेले। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें सावन महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, पैदल भी जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना ही उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति में सिर हिलाया और बैठ गए हम रिक्शा में। रिक्शा वाला काफ़ी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, रोते क्यों हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही? उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली और वह भूखा है, बदन दर्द भी कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मुझे भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रुकवाकर दवा की दुकान पर चला गया। वहाँ खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं भगवान ने तो मुझे इसकी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधा घंटा पहले उठती तो मैं ड्राइवर से दवा मंगाता। रात को बाहर निकलने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी और पानी ना बरसता तो रिक्शे में भी ना बैठता। मन ही मन भगवान को याद किया और पूछ ही लिया भगवान से, मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है? मन में जवाब मिला, हाँ। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ रिक्शा वाले के लिए भी दवा ली। बगल के रेस्तरां में छोले भटूरे पैक करवाए और रिक्शा पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था, वहां पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शा के 30 रुपये दिए, गर्म छोले भटूरे का पैकेट और दवा देकर बोला, खाना खाकर ये दवा खा लेना, एक गोली ये दोनों अभी और एक कल सुबह नाश्ते के बाद, उसके बाद मुझे आकर फिर दिखा जाना। रोते हुए रिक्शा वाला बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी ही मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीने से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था, उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें वह बोलता रहा और मैं सतम होकर सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस रेस्तरां में बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कुछ और भी ले सकता था, समोसा या खाने की थाली, पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या सच में भगवान ने मुझे रात को अपने भगत की मदद के लिए भेजा था? हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर, देवदूत बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया। इसीलिए कहते हैं, अचानक आए परोपकार, दान और मदद के मौके को ना गंवाएं। क्या पता ईश्वर ने आपको मौका दिया है उसके प्रतिनिधि के रूप में। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।